और भाई इस चैप्टर में हमें यूजी एकदम बीस्ट मोड में दिखने वाला है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, यूजी एकदम ठीक है और इस चैप्टर में वो सुकुना से फाइट करने वाला है। सो अब बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कैसे सुकुना ने मेगुमी का कंट्रोल ले लिया है और से यूजी को इतना तगड़ा पंच मारा था कि यूजी कई दूर जाके गिरता है। और हमें फिर देखने को मिलता है कि कैसे सुकुना ने हाना का चूतिया काट दिया था, क्योंकि जैसे सुकुना को रियलाइज हुआ कि हाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है तो सुकुना ने मेगुमी का कंट्रोल छोड़ने का नाटक किया और हाना उसके जाल में फंस के मेगुमी के पास आ जाती है। तो अपने चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुकुना अपना फेस एकदम से बड़ा कर लेता है और वो हाना के पंख और उसका हाथ काट देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाना काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और सुकुना उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तो भाई ऑथर ने भी यहाँ पे एकदम सही लाइन लिखी है, हमें कभी भी किसी कर्ज का नेचर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कर्ज जो है कभी क्योर नहीं बन सकता, कर्ज की पावर बुराई होती है। तो भाई सुकुना ने हाना को ऐसे फेंक तो दिया है, पर मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी इजीली मरने वाली है, क्योंकि भाई उसके अंदर एंजल है और अगर हाना मरी तो उसका भी वजूद खत्म हो जाएगा। तो भाई एंजल ऐसे तो नहीं मरने देगी हाना को और जल्दी हमें उसका कमबैक देखने को मिल सकता है। पर कमबैक की बात कर ही रहे हैं तो हम देखते हैं कि अपना यूजी इटारोरी वापस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और वो सुकुना को नीचे से देख रहा होता है। तो भाई जितना तगड़ा पंच सुकुना ने यूजी को मारा था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि मानो सुकुना का हाथ यूजी के आर पार हो गया हो और यूजी की बैक साइड देखे हमें वैसा ही लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे उसने पंच खाया था वो जगह पूरी तरीके से फट चुकी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूजी ने अपने आप को हील कर लिया है, या फिर यूजी भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, या फिर उसे अभी खुद पता नहीं है और ये सब उसने बिना सोचे समझे कर दिया हो। पर अगर ऐसा होता तो क्या वो अपनी फिंगर को हील नहीं कर सकता था, जिसको सुकुना ने उखाड़ के मेगुमी को खिला दिया था, क्योंकि आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि यूजी की फिंगर हील नहीं हुई थी। तो मे बी ये जो शर्ट पे डैमेज का निशान है वो इम्पैक्ट की वजह से हुआ हो। अरे आपने कुछ ऐसी मूवीज तो देखी होंगी ना जहाँ पे बंदा किसी को पंच मारता है और उसके पीछे साइड की शर्ट फट जाती है। भाई अभी किसी मूवीज का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैंने पक्का ऐसे सीन कई बार देखे हैं। अब ऐसे पंच खा के तो बंदे की यार वो भी फट जाए तो यार बेचारी शर्ट क्या चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी सुकुना के सामने वाली बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पे सुकुना को यूजी की प्रेजेंस फील होती है और वो देखता है कि यूजी उसकी सामने वाली बिल्डिंग पे खड़ा है। जिसके बाद यूजी फुल फोर्स से उस बिल्डिंग से सुकुना वाली बिल्डिंग तक जंप करता है, जिससे यूजी वाली बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट जाती है। हाँ यार, हालांकि वो बिल्डिंग का हिस्सा ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज था, पर हम सबको अभी तक तो यूजी की फिजिकल पावर्स का अंदाजा हो चुका है और यहाँ पे यूजी उन्हीं पावर्स को ग्रेटर लेंथ पे शो कर रहा है। जिसके बाद यूजी और सुकुना एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ पे यूजी सीधा सुकुना की गर्दन पकड़ लेता है और सुकुना यूजी के थ्रोट पे पंच मारता है। पर हम देखते हैं कि यूजी को उस पंच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो चिल्लाता है, सुकुना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो यूजी की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देख के सुकुना शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है, आखिर इसके बाद इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना और यूजी रोड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे यूजी सडनली एक बड़े से दीवार के टुकड़े को किक मारता है और वो टुकड़ा सुकुना की तरफ उड़ता चला जाता है। पर सुकुना इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता और वो उस दीवार के टुकड़े को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। पर तभी यूजी भागता हुआ आता है और एक स्ट्रीट साइन को उखाड़ लेता है और वो सुकुना के पीछे चले जाता है और फुल फोर्स से सुकुना को मारने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे सुकुना उसे डॉच कर लेता है। तो सुकुना सोचने लग जाता है कि आखिर यूजी इतनी स्ट्रेंथ कैसे शो कर पा रहा है। फिर वो समझ जाता है कि इसके पीछे केंजाकू का हाथ है और वो कहता है डैग डैम केंजाकू, ही श्योर डू द मोस्ट ट्विस्टेड थिंग्स। तो भाई क्योंकि सुकुना और केंजाकू हाइएना से बिलोंग करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, और क्योंकि हमें पता है कि केंजाकू ने एक बार काओरी इटाडोरी को पोसेस किया था, इसका मतलब ये है कि यूजी उसी का बेटा है। तो मे भी इसी वजह से यूजी के अंदर अननेचुरल फिजिकल पावर्स हैं। और अगर सच में ऐसा है तो क्या वो हील वाली बात सही है कि यूजी ने अपने आप को हील कर लिया है पूरी तरीके से। और मे भी अभी यूजी अपने फिंगर को इसलिए हील नहीं कर पाया था क्योंकि वो बिना सोचे समझे ये सब कर रहा था और उसे पता ही नहीं था कि उसके पास ये सब पावर्स हैं। और मे भी ये पावर्स तभी एक्टिवेट हुई हो जब यूजी को एक फेटल इंजरी पड़ी हो जो कि सुकुना ने दी थी। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या केंजाकू को पता था कि सुकुना यूजी की बॉडी को पोसेस करेगा इन फ्यूचर, और मे भी इसीलिए उसने काओरी इटाडोरी को पोसेस किया था, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी सुकुना से कह रहा होता है कि तुम लोग आखिर किसी को बिना परेशान किए क्यों नहीं रह सकते। और फिर सुकुना यूजी के ऊपर क्लीव अटैक यूज करता है और बोलता है तुम पहले मेरी बातों का जवाब दो, आखिर तुम ह्यूमन से इतने कमजोर क्यों हो, आखिर क्यों तुम लोग इतना कमजोर होने के बावजूद भी जीना चाहते हो। तुम लोगों को थोड़ा सा भी कुछ कर दो तो तुम लोग बिखर जाते हो, पर फिर भी तुम लोग हमेशा खुश रहना चाहते हो,
व्हाट अ जोक, तुम जैसे वीक क्रिएचर्स बस सफर करने के लिए ही बने हैं। जिसे सुनकर यूजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था, आखिर एक कर्ज तो हमेशा कर्ज ही रहेगा, वो कभी एक क्योर नहीं बन सकता। अच्छा तो सुकुना, तुम्हें लगता है कि हम लोग वीक हैं और तुम हमें आसानी से चबा के फेंक सकते हो, तो आजा मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे चबा के फेंक सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी गुस्से में सुकुना की तरफ बढ़ता है, जबकि सुकुना कंटिन्यूअसली उस पर अपना स्लीव अटैक यूज कर रहा होता है और यूजी की बॉडी में पूरे कट्स आ जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। पर यूजी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता, जिसे देख के सुकुना शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कमजोर ह्यूमन इतना ज्यादा कैसे सहन कर सकता है। पर फिर सडनली सुकुना को रियलाइज होता है कि धीरे धीरे उसका कर्स आउटपुट कम होता जा रहा है और उसकी फिंगर्स काम करना बंद कर रही हैं। और तभी यूजी आता है और सुकुना के फेस पे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो भाई ये सेकंड टाइम है कि यूजी ने सुकुना को पंच मारा हो और हम देखते कि सुकुना समझ आता है कि आखिर उसका कर्स आउटपुट कैसे कम हो रहा था, क्योंकि मेगुमी अंदर से फाइट कर रहा था और वो वापस से अपनी बॉडी का कंट्रोल लेना चाहता है। तो भाई क्या मेगुमी वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल ले पाएगा? क्या वापस सुकुना यूजी की बॉडी में जाना चाहेगा? जानने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।